हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सॉल्यूशन या विलयन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। कल हमने वीडियो में देखा था विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उसमें एक प्रकार का विलयन जो थोड़ा अलग है वो रह गया था, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उस सॉल्यूशन को या उसको कहा जाता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल विलयन, कोलाइडल कोलाइडल भी कहते हैं, ठीक है, समझ जाना। बाकी सही जो नाम है वो होता है कोलॉइडियल, ठीक, सॉल्यूशन या विलयन। ठीक, अब समझो, कल अपन ने क्या पढ़ा था कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उसमें विलेय और विलायक के कण का आकार बराबर होता है, उनको अपन नहीं देख पाते हैं। फिर अपन ने पढ़ा कि जो सस्पेंशन या निलंबन होते हैं उसमें विलेय के कण, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो बड़े होते हैं, बहुत पर्याप्त बड़े होते हैं और आसानी से दिखाई देते हैं। अब मान लो कोई ऐसा विलयन है जो इनके बीच की कंडीशन वाला हो, तो मतलब समझो, यहां पर जो कोलॉइड सॉल्यूशन है उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूट पार्टिकल बोले तो विलेय के कण, ये जो है इनकी माप कैसी होगी, तो ये होते हैं लार्जर देन ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन से बड़े, और स्मॉलर देन सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक, निलंबन से छोटे। मतलब आप अंदाजा लगाओ कि इसका जो साइज या आकार है वो कैसा होगा। तो यहां पर जो विलेय के कण हैं इनका आकार होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ये किसका साइज है, डायमीटर है, व्यास है किसका, विलेय के कण का, सॉल्यूट पार्टिकल का, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। ठीक, याद रखेंगे, ये रेंज जरूरी है याद होना। ठीक, अब यदि अपन कोलॉइड सॉल्यूशन की बात करें तो कोलॉइड सॉल्यूशन जो है ये एक प्रकार का हिट्रोजिनस मिक्सचर होता है। ये एक प्रकार का क्या होगा, तो ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। कल इस पर अपन चर्चा कर चुके थे। सॉल्यूशन में दो बस विषमांगी हिट्रोजिनस होते हैं, एक सस्पेंशन, एक कोलॉइडियल। बाकी इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन आ जाए, सॉल्यूशन का नाम आ जाए, सभी जो है होमोजिनस होते हैं। हिट्रोजिनस प्रकार का ये होता है। अब इसमें जो आपको सबसे जरूरी याद रखने वाली चीजें हैं वो है एग्जाम्पल। लेकिन अपन एग्जाम्पल कभी आगे टेबल बना के प्रॉपर पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी याद रखो, जैसे इंक, टूथपेस्ट, ब्लड, मिल्क, क्लाउड, बादल, स्मोक, कोहरा, धुंध। समझ जाना ना इसको, ये क्या है, धुंध। ठीक, ऐसा कुछ देख रहे हैं यहाँ पर, फोम, झाग, जेली, जैम, वैसलीन, ये इस टाइप के जो ये सब अपन प्रोडक्ट देखते हैं ये सब एग्जाम्पल होते हैं कोलॉइड सॉल्यूशन का। इसमें विलेय के कण जो होते हैं ये बड़े होते हैं वास्तविक विलयन से, लेकिन इनका आकार छोटा होता है किससे, ट्रू सॉल्यूशन या सस्पेंशन सॉल्यूशन या निलंबन से। ठीक, ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखेंगे।
अब यदि अपन बात करें कोलॉइड सॉल्यूशन की, तो यहां पर अपन देखते हैं इनकी प्रॉपर्टी, फिर अपन इसके टाइप्स भी पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले यहां पर अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि एक प्रकार का हेट्रोजेनस मिक्सचर है। फिर क्या हो गया, इसका जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है, ये तो आपने लिख लिया। फिर यदि अपन बात करें तो ये जो है इसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं उन सॉल्यूट पार्टिकल को माइक्रोस्कोप या जिसे अपन कहेंगे सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जा सकता है। जबकि निलंबन के साथ क्या था, निलंबन को अपन डायरेक्ट देख ले रहे थे, इसमें माइक्रोस्कोप की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अत्यधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, लेकिन कैसे, पावरफुल माइक्रोस्कोप से। ठीक है, माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा अपन सुधार देंगे, पावरफुल। पावरफुल माइक्रोस्कोप नॉर्मल वाले से नहीं दिखेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे अच्छे से इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स दिख जाएंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा आ जाए क्या इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, तो याद रखना नहीं, सिर्फ माइक्रोस्कोप लिखा है, माइक्रोस्कोप से सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देते। ठीक, लेकिन पावरफुल है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है तो दिखाई देंगे। ये जो होते हैं इन्हें फिल्टर पेपर से अलग नहीं किया जा सकता, फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता, अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक, पार्टिकल बड़े इसके ट्रू सॉल्यूशन से बड़े हैं, लेकिन इतने बड़े भी नहीं हैं कि फिल्टर पेपर से इन्हें हम क्या कर सके, अलग कर सके। ये जो है ये स्टेबल सॉल्यूशन है, स्थायी विलयन। अस्थायी केवल एक होता है, याद रखना है, अस्थायी या अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है सस्पेंशन, क्योंकि निलंबन या सस्पेंशन को जब छोड़ा जाता है तो ग्रेविटेशन के कारण जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं, तो एक ही जो है वो रहेगा कौन सा, अनस्टेबल, अभी तक सस्पेंशन, बाकी सभी कैसे होते हैं, स्टेबल। अगला, इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोले तो प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जाता है। लाइट को ये क्या करेगा, स्कैटर करेगा, फैला देगा प्रकाश की किरणों को। जब उससे प्रकाश की किरण टकराएगी, भले वो पार्टिकल छोटे हैं लेकिन इतने बड़े हैं कि लाइट उससे टकरा के स्कैटर कर जाएगी, फैल जाएगी, और वो जो पार्टिकल है वो चमकता हुआ दिखाई देगा, जिससे आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक, ये इसकी मेजर प्रॉपर्टी है जो अपन को याद होना चाहिए, बाकी तो ऐसा कुछ अलग से कोई बहुत जरूरी है नहीं। ठीक, ये सब विशेषताएं हो गई किसकी, कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब यहां पर अपन को जो एक जरूरी चीज समझना है उसको अपन देखते हैं, और वो है कोलॉइड सॉल्यूशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन। ये आपको समझना जरूरी है, बढ़िया चीज है, क्वेश्चन आते हैं यहां से। मैं प्रॉपर इसकी टेबल बना रहा हूं विथ एग्जांपल, आप लोग एग्जांपल को याद रखना और उसके टाइप को। सबसे पहले अपन को चाहिए सॉल्वेंट, या जिसे अपन कहते हैं
विलायक। अब सॉल्वेंट में जो मिलता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट, या इसे अपन कहते हैं विलेय। फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट के मिलने से यहां पर जो बनेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ कोलॉइडल का प्रकार, और लास्ट में है उसके एग्जाम्पल, उदाहरण। उदाहरण तो भैया आपको बहुत मस्त है याद करना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप डेली लाइफ में देखोगे तो याद करने में तो दिक्कत नहीं जाएगी, बस किस कैटेगरी में याद रखना है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, सिंपल है। मैं एक बार देख लूं ये पूरी टेबल आई है कि नहीं वीडियो में। वैसे तो जहां आ गई है। ठीक, चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं हमारे पास जो सॉल्वेंट या विलायक है वो है सॉलिड, ठोस, और उसमें अपन मिलाते हैं सॉलिड। विलेय भी जो क्या है यहां पर सॉलिड है, ठोस। ठोस और ठोस के मिलने से जो कोलॉइड सॉल्यूशन बनता है उसे कहा जाता है सॉलिड सोल, या उसे अपन कहते हैं ठोस सोल। ये चीज बहुत खास तौर पे आपको याद रखना है। आती ही है यहां से सॉल्यूशन, और आजकल स्पेसिफिक टॉपिक दे देता है सॉल्यूशन, तो ये सब चीजें आएंगी, समझना है। ठीक, अब यदि अपन इसके एग्जाम्पल या उदाहरण की बात करें तो इसके एग्जाम्पल जो आप डेली लाइफ में देखते हो, जैसे रंगीन कांच, ठीक, मोती, अलग अलग रत्न, ठीक, मोती देखते हैं, रत्न देखते हैं, ठीक है, वो होते हैं ना पन्ना, हीरा, ये सब जो देखते हैं अपन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सॉलिड सोल या ठोस सोल। मतलब इसमें क्या क्या मिले होते हैं? सॉलिड और सॉलिड। दूसरा यदि अपन बात करें तो विलायक, सॉल्वेंट यहां पर है सॉलिड, लेकिन इस सॉलिड में हमने अब क्या मिला दिया है? लिक्विड। जब सॉलिड में लिक्विड मिलाते हैं तो जो बनता है उसे कहते हैं जेली। ये चीज कहलाती है जेली। अब जेली के एग्जांपल की दिक्कत नहीं। जेली में आप क्या याद रख सकते हो? मक्खन, क्रीम, कोई भी क्रीम, टूथपेस्ट, ठीक, मक्खन, क्रीम, टूथपेस्ट। और कुछ मेजर यदि एग्जांपल हो तो पनीर, फल की जेली, पनीर, या किसी भी प्रकार का फल का जैम हो या जेली हो, ये सभी जो है ये एग्जाम्पल होते हैं किसके? जेली के। आपको ये नाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, आते हैं यहां से क्वेश्चन। ठीक, फिर तीसरी यदि अपन बात करें तो सॉलिड में अब अपन मिला देते हैं गैस को। थोड़ी ये अलग टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना, सॉलिड में गैस को मिलाना, लेकिन होता है, एग्जाम्पल से समझ जाओ। सॉलिड को जब गैस में मिलाया जाता है तो उसे कहते हैं सॉलिड फॉर्म, तो वो कहलाता है सॉलिड फॉर्म, या हिंदी में कहेंगे ठोस झाग। सॉलिड फॉर्म, ठोस झाग। अब इसका एग्जाम्पल आपको जो याद रखना है वो है प्यूमिक स्टोन, फिर स्पंज। प्यूमिक स्टोन याद है? प्यूमिक स्टोन समझ जाओ, नहाने वाला एक देखना पत्थर आता है,
जो दिखता तो बिल्कुल पत्थर जैसा, लेकिन उसको उठाओ बहुत हल्का रहता है और उसको ऐसे घिस के नहाते, साबुन लगाते, उसके बाद उससे घिसते, प्यूमिक स्टोन कहलाता है। वो पत्थर जैसा तो है लेकिन हल्का है। हल्का क्यों है? क्योंकि उसके अंदर हवा है, हवा भरी हुई है, इसलिए वो हल्का है। तो पत्थर जो है वो ठोस है, उसके अंदर हवा है, मतलब वो क्या हो गया? गैस। ऐसे स्पंज होता है, स्पंज के बीच खाली जगह होती है जिसमें गैस भरी रहती है, यदि उसको पानी में डाल दो तो उसकी जगह पानी आ जाता है, पर नेचुरल उसमें क्या रहती है? गैस। तो सॉलिड में अपन गैस को मिलाते हैं तो इसमें आ जाएगा प्यूमिक स्टोन, छावा पत्थर कहते हैं हिंदी में, प्यूमिक स्टोन। ठीक, ये तीनों कंडीशन में जो विलायक या सॉल्वेंट था वो क्या था? सॉलिड। अब आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप की बात करते हैं। तो अब लिक्विड रहेगा अपने पास यहां पर। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखेंगे भाई, ये सब चीजें आती हैं पेपर में, भले आपको हल्का हल्का लग रहा हो, ठीक है, अच्छी बात है, लगना चाहिए, लेकिन पेपर में आती हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, अगला अपन देखते हैं फोर्थ टाइप। अब अपन सॉल्वेंट जो है ये क्या लेंगे? लिक्विड। लिक्विड में पहले अपन मिला रहे हैं सॉलिड। लिक्विड में अपन क्या मिला रहे हैं? सॉलिड, उसको कहते हैं सोल। तो उम्मीद करता हूं मैं इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लिक्विड में सॉलिड मिलाना ही अपन सबसे ज्यादा अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। लिक्विड में सॉलिड मिला रहे हैं, पानी में अपन ने क्या किया? सॉल्ट मिला दिया। ठीक? पानी में अपन ने क्या किया? शुगर मिला दी। कोई भी आपको केमिकल दे दे और उसके साथ कोई ठोस यदि मिल रहा है तो वो क्या कहलाया जाएगा? सोल, क्योंकि वो द्रव में किसका मिलियन होता है? ठोस का। ठीक, ऐसा कोई बहुत ज्यादा है नहीं समस्या उसका। फिर अगला यदि अपन टाइप देखते हैं पांचवा, तो ये होता है लिक्विड और लिक्विड। ये सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। जब लिक्विड को लिक्विड में मिलाया जाता है तो उसे कहते हैं इमल्सन, या उसे कहा जाता है पायस। इमल्सन, पायस। लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल है मिल्क। ठीक, ब्लड, मिल्क, ब्लड। फिर मान लो पानी में तेल को मिला दिया जाए, लिक्विड लिक्विड जब मिलेंगे तो वो कहलाते हैं इमल्सन, या उसे अपन कहते हैं पायस। इमल्सन कलर आता है, आप देखना कलर में क्या होता है? कलर तो है ही, वो लिक्विड फॉर्म में डिस्टेम्पर था, उसमें तेल या ऑयल जो है डाला गया है ताकि उसमें चमक आए, तो लिक्विड और लिक्विड मिले इसलिए वो इमल्सन हो गया। ऐसे ही हमारे स्टमक या आमाशय में होता है, छोटी छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बाइल जूस जो है, पित्त रस, वो जाके मिल जाता है फैट से, उसको तोड़ता है, तो उस प्रोसेस को अपन कहते हैं इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण। पायस का मतलब ही होता है लिक्विड और लिक्विड का मिलना। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना जरूरी है भाई। अब लिक्विड को मिला देते हैं गैस में, ये भी देखते होंगे डेली लाइफ में। लिक्विड में मिला देते हैं गैस, लिक्विड को गैस में मिला देते हैं तो वो कहलाता है फोम। इसे कहते हैं फोम, या ये कहलाता है झाग। फोम या झाग तो बताने की जरूरत नहीं, समझ ही गए। सोप फोम, ठीक, साबुन जो होती है, साबुन का झाग। ठीक है, या ऐसा कोई अलग से कोई एग्जांपल हो तो क्रीम, कौन सी? विप्ड क्रीम, विप्ड क्रीम, हिंदी में कहते हैं फेनित क्रीम। फैटी गई है जिसको, उसको अपन कहते हैं फेनित, या इंग्लिश में से कहते हैं विप्ड क्रीम। जैसे वो आइसक्रीम के ऊपर लगा के देते हैं ना, तो देखना वो झाग झाग जैसा दिखता है, वो तो वो जो होता है वो होती है विप्ड, या उसे अपन कहते हैं झाग वाली क्रीम, विप्ड क्रीम।
ठीक। अब ये जो थे इसमें अपन लिक्विड में किसी सब्सटेंस को या लिक्विड में अपन किसी पदार्थ को मिला रहे थे। अब अपन मिलाएंगे गैस में। अब अपन मिलाते हैं गैस में किसी दूसरे सब्सटेंस को। एग्जाम्पल भैया बहुत अच्छे से याद रखेंगे, मस्ट है। अब यहां पर जो सॉल्वेंट या विलायक है, ये सॉल्वेंट या विलायक हो जाएगा गैस। सॉल्यूट यहां पर रहेगा सॉलिड। गैस में अपन सॉलिड को मिला रहे हैं तो उसे कहा जाता है सॉलिड एरोसोल। सॉलिड एरोसोल, ये थोड़ी टर्म याद रख लेना। हिंदी में कहते हैं ठोस एरोसोल। ठीक। अब इसमें आपको समझने की दिक्कत बहुत जाएगी नहीं। गैस में सॉलिड, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है धुआं, स्मोक। धुआं से आप आसानी से समझ जाओगे। धुआं में क्या रहता है? कार्बन के कण होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स। हवा में कार्बन पार्टिकल्स मिल गए, हवा मतलब हो गया गैस, और सॉलिड में क्या हो गया? कार्बन पार्टिकल। ठीक। फिर अगला, गैस में लिक्विड। गैस में लिक्विड तो वो कहलाता है लिक्विड एरोसोल। लिक्विड एरोसोल, हिंदी में इसे अपन कहेंगे द्रव एरोसोल। इनमें दिक्कत नहीं जाएगी, एरोसोल जोड़ देना, क्योंकि एयर में मिलाए हैं। यदि सॉलिड मिलाए हैं तो सॉलिड एरोसोल, और लिक्विड मिलाए हैं तो लिक्विड एरोसोल। अब यदि इसके एग्जांपल की बात करें तो ये भी आप समझ जाओगे, जैसे बादल, क्लाउड्स, या जिन्हें अपन कहते हैं बादल। ठीक। और धुंध, कोहरा। कोहरा बोले तो फॉग, कोहरा तो आप समझ गए होंगे, फॉग, कोहरा। मिस्ट, जिसे अपन कहते हैं धुंध। तो ये जो है, ये सभी उदाहरण होते हैं किसके? लिक्विड एरोसोल। बहुत अच्छे से याद कर लेना इनको, लिख के यदि नोट्स बना रहे हैं तो, नहीं तो ऐसे पॉज करके और रटो, उनको याद करो, जरूरी याद। अब एक चीज समझना, गैस, जब अपन सॉलिड की बात कर रहे थे तो सॉलिड में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को अपन ने मिलाया। जब सॉल्वेंट के रूप में अपन ने लिक्विड को लिया तो उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को मिलाया। लेकिन जब गैस सॉल्वेंट है तो गैस जब सॉल्वेंट है तो उसमें सॉलिड और लिक्विड बस है। अपन गैस और गैस को नहीं मिला रहे। गैस और गैस को क्यों नहीं मिला रहे, इसका लॉजिक आपको पुरानी वीडियो में मिल जाएगा, पिछली ही वीडियो में। लेकिन हो सकता है आप तुरंत इतना तेज ना सोच पाए। तो याद रखना, जब गैस और गैस को मिलाया जाता है तो वो क्या बनता है? एक प्रकार का ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन। गैस के जो पार्टिकल्स हैं, गैस के जो पार्टिकल्स का साइज है वो सभी गैस का एक समान है। तो जब वो गैस के पार्टिकल्स को मिला दिया, मतलब अंतर होगा उनमें थोड़ी बहुत, लेकिन जब वो सभी गैस के पार्टिकल्स को मिला दिया जाएगा तो वो जो है उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। नाइट्रोजन में जैसे सब गैस घुली हुई है तो नाइट्रोजन क्या हो गया? सॉल्वेंट, और उसमें बाकी सब गैस घुली हुई है तो क्या हो गई? सॉल्यूट। तो नाइट्रोजन गैस है, उसमें जो घुले हैं विले वो भी गैस है। तो गैस और गैस जब होंगे तो वो कोलाइड सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। गैस और गैस जब भी मिलेंगी तो वो कहलाएगा ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन। इसलिए केवल 8 होते हैं, 9 नहीं होते हैं। इस चीज को अच्छे से याद रखना। ठीक। जब गैस और गैस, मतलब यहां पर गैस और यहां पर गैस है, तो वो किसी प्रकार का कोई सोलॉइड सॉल्यूशन नहीं होगा, वो कहलाएगा ट्रू सॉल्यूशन। और ट्रू सॉल्यूशन अपन पढ़ चुके हैं। ट्रू सॉल्यूशन में विलेय और विलायक के कण का आकार बराबर होता है, तो वो कोलॉइड सॉल्यूशन वाली स्थिति में आएगा नहीं। तो 8 प्रकार के क्या होते हैं? कोलॉइड सॉल्यूशन। ठीक, समझ गए? 9 नहीं, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक। तो ये जो थे ये थे कोलॉइड सॉल्यूशन।
अब एक तो चीज और होती है कोलॉइड सॉल्यूशन में, प्रॉपर्टीज में क्या होता है, कैरेक्टर कहेंगे इनको पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो इसमें आपको देखने को मिलता है टिंडल प्रभाव। किसी के लिए नया नहीं है, सभी सुनते हो शब्द को, टिंडल इफेक्ट। ठीक। दूसरा स्कंदन, या इसे अपन कहते हैं अग्लूटिनेशन। देख, और तीसरा जो गुण मेजर देखने को अपन मिलता है वो कहलाता है ब्राउनी मोशन, ब्राउनी गति, या इसे अपन कहते हैं ब्राउनी मोशन। ये मैं पहले इसलिए लिख दिया, याद रखना। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन से कोलॉइड विलयन के गुण हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा कोलॉइड विलयन में पाया जाता है, यही तीन आपको ऑप्शन ढूंढना है। यदि ऑप्शन में दिखता है टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव होता है कोलॉइड विलयन में। कोलॉइड विलयन स्कंदन भी करता है, और कोलॉइड विलयन में क्या होती है, ब्राउनी गति। अब समझना ये कहने की क्या बात है। आपने देखा होगा, मान लो अंधेरे कमरे में किसी एक छोटे से होल से यदि लाइट अंदर आ रही हो, ठीक, होल से लाइट क्या हो, अंदर आए, तो ये जो लाइट होती है, इस लाइट में अपन को डस्ट पार्टिकल या धूल के कण दिखाई देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जहां से सिर्फ वो लाइट आ रही वहीं धूल के कण है, धूल के कण तो हर जगह फैले हुए हैं, लेकिन वो वहीं इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जब वहां से होके लाइट गुजर रही है तो लाइट वो धूल के कण से, डस्ट पार्टिकल से टकरा के उसमें स्कैटरिंग हो रही है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, वो फैल रही है लाइट, इसलिए यहां पर अपन को ये जो डस्ट पार्टिकल से धूल के कण है ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब वहां से क्या जा रही है, लाइट। तो इसके बारे में सबसे पहले टिंडल नामक साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसे अपन कहते हैं टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। जैसे आप जब मूवी देखने जाते होगे तो देखना थिएटर में लाइट आती है जो पीछे से स्क्रीन में, तो उस लाइट में आपको ऐसे डस्ट पार्टिकल या धूल के कण दिखाई देंगे। ठीक, अब तो खैर वो पर्दा वाला सिस्टम है नहीं, अब तो सब सैटेलाइट से चलता है, लेकिन फिर भी यदि पर्दा वाला सिस्टम देखने को मिले तो पीछे से जब लाइट आती है तो वो जो लाइट होती है उसमें आपको डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं, उसको अपन कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो कोलॉइड विलयन जो होते हैं, जब उससे लाइट या प्रकाश गुजरता है तो जो विलय के कण है वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उतनी ही जगह के दिखाई देंगे जहां से लाइट जा रही है, बाकी नहीं दिखेगा। जहां से लाइट जा रही है वो पार्टिकल सॉल्यूट के चमकते हुए दिखाई देंगे। तो ये क्या दर्शाते हैं, टिंडल इफेक्ट, या ये क्या दर्शाते हैं, टिंडल प्रभाव। ठीक, अब ब्राउनी गति समझना। यहां पर ये जो डस्ट पार्टिकल गति कर रहे हैं, इनकी गति निश्चित नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, तो वो जो गति कर रहे हैं उनका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए उस प्रकार की गति को कहा जाता है जिगजैग मोशन। ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को अपन जिगजैग कहते हैं। कोई भी कहीं भी जा रहा है, कोई निश्चित नहीं है, कहीं पर भी जा रहा है, कोई शेप नहीं है, कोई कुछ डिसाइड नहीं है, तो ये जो मोशन है ये कहलाता है जिगजैग मोशन। तो यहां पर जो डस्ट पार्टिकल है वो जिगजैग मोशन कर रहे हैं, जिसके बारे में सबसे पहले ब्राउनी नामक साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए उसे अपन क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। ठीक, तो कोलॉइड विलयन है अपने पास, वहां से जब अपन लाइट की बीम को डालते हैं, प्रकाश पुंज को पहुंचाते हैं, तो क्या होगा, वहां जो सॉल्यूट पार्टिकल है, जहां से लाइट जा रही है वो सॉल्यूट पार्टिकल अपन को चमकते हुए दिखाई देंगे, और सॉल्यूट पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी कुछ गति कर रहे हैं, उनकी कोई गति निश्चित नहीं है, तो अपन कहेंगे ये एक जिगजैग मोशन में या जिगजैग पैटर्न में जा रहे हैं, और उसको ब्राउनी नामक साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए अब उन्हें क्या कहते हैं, ब्राउनी मोशन, या इसी जिगजैग मोशन का क्या नाम हो गया है, ब्राउनी गति। ठीक, और स्कंदन का यदि अपन बात करें, अग्लूटिनेशन या स्कंदन, तो इसका मतलब होता है गाढ़ा हो जाना, विस्कस या गाढ़ा हो जाना, तो वो कहलाता है अग्लूटिनेशन, स्कंदन। तो आप देख ही सकते हैं जितने अपन एग्जांपल पढ़े जाए, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें वो क्या थे, विस्कस जैसे लिक्विड थे। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल ब्लड,
यदि अपन को चोट लग जाती है, चोट लगने पर मान लो अपन ने उस स्थान पे फिटकरी लगा दिया, पोटास एलम। कभी आप देखना जो पुराने सेविंग करते थे वो क्या करते थे, सेविंग करने के बाद क्या लगा देते थे, पोटास, फिटकरी घिस देते थे। तो क्या होगा, फिटकरी में जो एल्यूमिनियम के आयन हैं वो हमारे ब्लड में पाए जाने वाले आयन के साथ रिएक्शन करते हैं और वो क्या हो जाते हैं, एक विस्कस या गाढ़ा एक द्रव बना लेते हैं, जिसकी वजह से चोट से ब्लड बाहर नहीं निकलता है। तो ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, उसको अपन कहेंगे अग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड, रक्त का स्कंदन हो जाता है। जैसे अपन को चोट लगती तो ब्लड निकलना बंद हो जाता ना, ब्लड जो है वो वहां पर जो प्रोसेस हुई उसे कहेंगे स्कंदन, अग्लूटिनेशन। तो आपको याद रखना है कि कोलाइड विलयन के गुण 3 होते हैं। कोलाइड विलयन में टिंडल प्रभाव होता है, स्कंदन का गुण होता है और ब्राउनी गति होती है। आता है ये क्वेश्चन, आप मॉक टेस्ट लगाओ आपको मिलेगा, उसमें आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स या कौन सा गुण जो है ये कोलाइड विलयन का है। ठीक, तो यहां पर कोलॉइड सॉल्यूशन या कोलाइड विलयन समाप्त होते हैं। हम विलयन पढ़ चुके, कोलाइड विलयन पढ़ चुके। अब विलयन से पढ़ी थोड़ी चीजें जो जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।